हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी बहुत ही यूज़फुल बड़े छोटे हर तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सारे सेंटेंसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और डेली छोटी छोटी सी चीज़ों को ही एक एक चीज़ सीख कर अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए और उन चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस में लाइए, भूलिए मत। इसी तरह से जो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन है वही इम्प्रूव होगी। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम कई बार होता है कि हम सीख जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई इतने इतने सालों से हम सीख रहे हैं लेकिन वो चीज़ हमें आई ही नहीं है। तो उसमें सिर्फ रीज़न सबसे बड़ा जो है वो प्रैक्टिस ही होती है। आप चाहे गाड़ी चलाना कितनी बार भी सीख लीजिए, ठीक है, आप आज सीख लेंगे, उसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1 महीने बाद आपको फिर सीखनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर 1 महीने बाद सीखनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर नहीं आएगी। लेकिन एक बार सीख कर अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, उसकी रोज़ चलाएंगे तो आपको आ ही जाएगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। यही रूल हर चीज़ में लगता है, हर चीज़ में। चाहे चलना सीखना हो कि किसी इंसान को मैंने चलना सिखा दिया और उसको फिर बैठा दूँ, ठीक है, 4-5 दिन के लिए, वो फिर चलना भूल जाएगा। तो वही चीज़ होती है, सीखना बहुत ईजी है। मुश्किल पार्ट होता है जो चीज़ सीखी है उसको बरकरार रखना, उस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस में लेकर आना, उस चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस करना, यही एक मुश्किल पार्ट होता है। और यही एक मेन रीज़न होता है कि लोग कई बार सालों तक सीखते रहते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको लैक नहीं करना है। जो भी चीज़ आप सीखते हो उसको कोशिश कीजिए कि रोज़ उसको यूज़ में लेकर आएँ, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से आज वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं पूरे मीडिया को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको चाहो सो आई वॉन्ट टू, ये ऐसे भी बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म पे, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में कि मैं चाहता हूँ, ता है ती है भी लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जर्नल सेंटेंस होता है ना, वो होता है जहाँ पर मैं अपने किसी एक जर्नल काम की बात कर रहा हूँ, एक रेगुलर काम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। ये जो चीज़ है ये एक मेरा जर्नल काम है, ये एक टिपिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर इसने बोला कि मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरा जर्नल काम है? नहीं, ये मेरा जर्नल काम नहीं है, ये मेरा रोज़ का काम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर चाहो तो आई वॉन्ट टू थैंक ये बन सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। अब कौन सा लगेगा? ताहे तीहे वाले सेंटेंस फ्यूचर के भी होते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई सामान रखा हुआ है, दूर से कोई इंसान आ रहा है सामान उठाने के लिए, मैंने बोला कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जनरल काम नहीं है, मैं करूंगा इसको फ्यूचर में, शायद अगले सेकंड अगले मिनट, ठीक है। आज हमारी ग्रुप में बात चल रही है कि यार कल घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन राहुल जो है वो नहीं आएगा, और मैं बोलूँगा तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करता हूँ। तो जब मैंने बोला मैं उससे बात करता हूँ, मतलब मैं करूँगा घर जाके या फिर कल कभी भी, तो ये एक फ्यूचर का ही सेंटेंस होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सो ऐसी जगह पे आई विल, ये हो गया एक फिक्स काम कि मैं ये करता हूँ, चलो। लेकिन अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, क्या मैं कॉफ़ी लेना चाहता हूँ, सो आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लूँगा, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, मैं कॉफ़ी लेना चाहता हूँ, इस तरह से। सो यहाँ पर ये वुड वाला सेंटेंस बना। सो आई वुड लाइक टू, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन का है चाहूँगा, चाहता हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर मीडिया, एंटायर मतलब पूरी, ठीक है, पूरा मीडिया। सो मैं पूरे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर मीडिया, यहाँ आने के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर लगा दिया, उसके लिए फॉर। अब फॉर के बाद जो टर्म आएगी, जो किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे आईएनजी लगेगा, फॉर कमिंग हेयर। एक तरीका तो ये हो गया कि फॉर कमिंग हेयर, ठीक। दूसरा तरीका हो गया फॉर बीइंग हेयर। अब बी का मतलब मैंने बताया कि हो, जैसे उदास मत हो, खुश हो, कि बी हैप्पी, डोंट बी सैड, ठीक है। अब होने में ना नीने वाला सेंस आ जाए, हो ना, ठीक है। सो इसमें आईएनजी लग जाएगा, फॉर बीइंग हेयर, यहाँ होने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए, यहाँ आने के लिए, एक वो वाला सेंस होकर गया। सो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना? मैं पूरे मीडिया को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर मीडिया फॉर बीइंग हेयर। राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है कि मतलब एक बहुत ही खुशी का पल है, एक बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, ठीक है। राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करना, एक वो वाला सेंस हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब संबोधित करने को हम बोलते हैं एड्रेस,
एड्रेस करना, ये एड्रेस का मतलब पता भी होता है। और जब हम किसी मतलब कि सब चारों तरफ मुझे देख रहे हैं, मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको कुछ बता रहा हूँ, सो वो चीज़ भी एक एड्रेस करने में आती है कि आई एम एड्रेसिंग, राइट, कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे छाप रहे हैं, मुझे प्रिंट कर रहे हैं और मैं उनको वो चीज़ें बता रहा हूँ करने के लिए, सो आई एम एड्रेसिंग समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आया कि ये बहुत खुशी की बात है, एक गर्व की बात है। क्या है कि राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करना। अब यहाँ ना नीने वाला सेंस भी आया, ठीक है, तो यहाँ पर संबोधित करना एड्रेसिंग भी बन जाएगा। और अगर आप एड्रेस के अंदर आईएनजी नहीं लगाना चाहते हो तो टू लगा देना पहले, तो आपको एड्रेस में आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे बनेगा, इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट, ठीक है, या फिर इट्स माय एब्सोल्यूट प्लेजर, ठीक है, इट्स एन एब्सोल्यूट अमेजिंग मोमेंट। कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर कि बहुत, बिल्कुल, इस तरीके से एब्सोल्यूट डिलाइट, ठीक है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की चीज़ है। क्या है, टू एड्रेस द नेशनल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करना, ठीक है। अब यहाँ पर टू की जगह आईएनजी कैसे लगाओगे, इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट एड्रेसिंग टू द नेशनल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला सेंस है कि कि राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, बहुत खुशी हो रही है भारतीय, अरे यार, तो भारतीय और राष्ट्रीय में मैं कंफ्यूज कर देता हूँ, कि बहुत खुशी हो रही है राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करने में, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना है ये इस सेंस में बना है कि इट इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट, कि ये एक बहुत ही गर्व की, बहुत ही खुशी का मोमेंट है, बहुत ही खुशी की बात है, टू एड्रेस द नेशनल मीडिया, कि राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करना। इस तरीके से सेंटेंस बना। और मैं बहुत सकारात्मक हूँ कि मैं आपको भविष्य में और भी काफ़ी देखता रहूँगा, काफ़ी मतलब कई बार, ठीक है, और भी कई बार देखता रहूँगा, और मैं बहुत सकारात्मक हूँ। देखिए, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा, मैं बहुत सकारात्मक हूँ। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं एक स्टेट, एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, मैं बहुत सकारात्मक हूँ। किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, सो आई, मेन वर्ड लगेगा एम। अब मैं क्या हूँ, बहुत सकारात्मक। सो प्रिटी का यूज एक कैजुअल आता है कि प्रिटी पॉजिटिव, ठीक है, काफ़ी, काफ़ी वाले सेंस में, ठीक है। सो, रियली, वेरी, ये भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रिटी का यूज थोड़ा सा कैजुअल होता है, लेकिन बहुत मिलेगा आपको। एंड आई एम प्रिटी पॉजिटिव, और मैं काफ़ी सकारात्मक हूँ, पॉजिटिव हूँ, दैट, कि मैं आपको भविष्य में और भी काफ़ी देखता रहूँगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस का सेंस जा रहा है एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में, ठीक है, कि मैं कोई चीज़ करता रहूँगा। अब जब वहाँ पर एक डाउट वाली बात आ जाए तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करेंगे। अब मैं काफ़ी सकारात्मक हूँ कि ऐसा होगा, मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे पक्का नहीं है, पक्का होगा तो मैं विल का यूज़ करूँगा। विल और वुड का यूज़ ना बस स्लाइटली जो फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं उसमें यही एक हल्का सा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर मैं किसी चीज़ पे 110% श्योर हूँ कि भाई ये होगी तो मैं विल का यूज़ करूँगा, वरना मैं वुड का यूज़ करूँगा। तो ये कह रहा है कि मैं काफ़ी सकारात्मक हूँ, मतलब यहाँ पर 100% चांसेस तो है नहीं, तो इसलिए मैं वुड का यूज़ करूँगा। पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी बात, कोई चीज़ मैं करता रहूँगा, कोई चीज़ मैं करता रहता हूँ, कोई चीज़ मैं करता रहा था, तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर जब कोई ऐसा आ जाए ना तो कीप का यूज़ करेंगे। एक्शन होता है वहाँ पे हमारा कीप, और जो काम करता रहूँगा उसमें आईएनजी, कीप प्लस जो काम करता रहूँगा आईएनजी। जैसे कि मैंने कल ही वीडियो बनाई थी दीपिका पादुकोण की, उसमें मैंने सेंटेंस लिखा था आई केप्ट क्राइंग, तो मतलब मैं रोती रही, तो एक पास्ट का सेंटेंस चला गया, तो इसलिए यहाँ पे कैप्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा डूअर मीन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, कि मैं और भी काफ़ी देखता रहूँगा, कि आपको भविष्य में काफ़ी देखता रहूँगा। सो आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन क्या है, कीप सीइंग, देखता रहूँगा, ठीक है। सो कीप सीइंग, आई वुड कीप सीइंग यू अ लॉट मोर इन द फ्यूचर, कि मैं आने वाले टाइम में, मैं भविष्य में आप लोगों को काफ़ी देखता रहूँगा। सो आई वुड कीप सीइंग यू अ लॉट मोर, और भी ज़्यादा, इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर, भविष्य में। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, और मैं बहुत सकारात्मक हूँ कि मैं आपको भविष्य में और भी काफ़ी देखता रहूँगा, एंड आई एम प्रिटी पॉजिटिव दैट आई वुड कीप सीइंग यू अ लॉट मोर इन द फ्यूचर। अब ये कह रही है, फिल्म साइन करने से पहले आप कौन सी एक चीज देखते हैं,
ठीक है। तो इस सेंटेंस को चाहो तो बिल्कुल हिंदी की फॉर्मेशन के सेंटेंस के हिसाब से भी बना सकते हो। जैसे फिल्म साइन करने से पहले, बिफोर साइनिंग एनी फिल्म, या फिर बिफोर साइनिंग अ फिल्म, फिल्म को साइन करने से पहले आप कौन सी एक चीज़ देखते हैं। अब जो ये सेंटेंस बचा, आप कौन सी एक चीज़ देखते हैं, ये सेंटेंस अगर इसी तरीके से बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेंटेंस ये बनेगा, वो एक चीज़ क्या है जिसको आप देखते हो। ठीक है, कि वो एक चीज़ क्या है जिसको आप देखते हो। ठीक है, क्या वो चीज़ है जिसको आप देखते हो। सो व्हाट इज द वन थिंग, ठीक है, व्हाट इज की एक चीज़ क्या है। पहले सेंटेंस पकड़ो ये कि एक चीज़ क्या है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का है और यहाँ पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ क्या है, ये एक सवाल हुआ, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। सो पहला है व्हाट, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, इज, व्हाट इज। अब क्या है, एक चीज, द वन थिंग। ठीक है, सो व्हाट इज द वन थिंग, एक चीज क्या है जो आप देखते हो। अब जो के लिए मैं यहाँ पर विच का यूज कर सकता हूँ, दैट का यूज कर सकता हूँ, और इन दोनों में से कुछ ना लगाऊं वो भी सही है। जैसे मैंने यहाँ पर दैट का यूज कर दिया। जो आप देखते हो, आप देखते हैं, ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, देखना, सी, डू छुपा सी में और कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो वो एक चीज क्या है जिसको आप देखते हैं। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सी, ठीक है, फिल्म में, इन अ मूवी। ठीक है, और यहां पर अगर मैं दैट की जगह क्या लगा सकता हूं, विच। सो व्हाट इज द वन थिंग विच यू सी इन अ मूवी, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सी इन अ मूवी, या फिर इन दोनों में से कुछ मत लगाओ, व्हाट इज द वन थिंग यू सी इन अ मूवी, ये भी बिल्कुल सही है। साइन करने से पहले, बिफोर साइनिंग, ठीक है, बिफोर आफ्टर के बाद आपको जो चीज़ें मिलेंगी उसमें मोस्टली आईएनजी ही मिलेगा। और बिफोर साइनिंग चाहो तो आप पहले भी लगा सकते हो कि बिफोर साइनिंग व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सी इन अ मूवी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका मतलब फिल्म साइन करने से पहले आप कौन सी एक चीज़ देखते हैं, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सी इन अ मूवी बिफोर साइनिंग। ये कह रहा है इरादा और आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हुआ इरादा, द इंटेंशन। अब दूसरा है आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है, ध्यान से समझना, ये सवाल नहीं है। ठीक है, अगर ये सवाल होता तो आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं, ये तो बता रहा है कि एक तो इरादा और एक आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं, ये दो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। अगर ये सवाल होता कि आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं, सो फॉर्मूला मेरा लगता पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ये फॉर्मूला लगता कि व्हाट आर यू डूइंग द फिल्म फॉर, इस तरीके से सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं है, सो व्हाट तो लगेगा, क्वेश्चन वर्ड तो पहले लगेगा, लेकिन फिर मेन वर्ड, हाँ मेन वर्ड नहीं आएगा, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला रहेगा सिंपल सेंटेंस की तरह। सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं, सो व्हाट, फिर अब ये किस लिए का बेसिकली मतलब किस लिए को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, फॉर व्हाट, फॉर वॉट, किस लिए। अब अगर चाहो तो आप फॉर वॉट शुरू में लगा दो, चाहो तो वॉट शुरू में लगाओ, फॉर एंड में लगा दो, ये बहुत अच्छा है। सो फॉर वॉट, किस लिए आप फिल्म कर रहे हैं। सो ये हुआ मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो डूअर कौन है, आप, यू मेन वर्ड आर, एक्शन है करना, सो डू के अंदर आईएनजी, यू आर डूइंग द फिल्म। ठीक है, सो फॉर व्हाट यू आर डूइंग द फिल्म, आप किस लिए फिल्म कर रहे हो, पहला तरीका ये। अगर सवाल पूछा जाता, ठीक है, सो फॉर व्हाट आर यू डूइंग द फिल्म, इस तरीके से बनता। उस मतलब क्वेश्चन वर्ड है फॉर व्हाट, उसके बाद तुरंत आर आ जाता, तब ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं है, सो इसलिए क्या आया, फॉर व्हाट यू आर डूइंग द फिल्म, या फिर आप फॉर को एंड में लगा सकते हो फॉर व्हाट में से। सो व्हाट यू आर डूइंग द फिल्म फॉर, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस क्या बना, इरादा और आप किस लिए फिल्म कर रहे हैं, द इंटेंशन एंड व्हाट यू आर डूइंग द फिल्म फॉर। क्या आप वो पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक सवाल है, ठीक है, यहाँ पर एक सवाल है, क्या आप वो पैसे के लिए कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में आ रहा है। ठीक, इसका फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा सवाल हो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सो अगर समझ में एकदम से ना आए कि मेन वर्ड कैसे लगेगा, तो इसको सिंपल पहले बनाओ कि आप वो पैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यू आर डूइंग दैट फॉर मनी, कि आप वो पैसे के लिए कर रहे हैं, यू आर डूइंग दैट फॉर मनी। अब है क्या आप वो पैसे के लिए कर रहे हैं, सो इसमें मेन वर्ड क्या लगा, यू आर डूइंग में
आर सबसे पहले आ जाएगा, आर यू डूइंग दैट फॉर मनी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सवाल जिसका जवाब मैं हाँ ना में दे सकता हूँ। सो सेंटेंस क्या हुआ, क्या आप वो पैसे के लिए कर रहे हैं, आर यू डूइंग दैट फॉर मनी, या आप इसे दर्शकों के लिए कर रहे हैं, या के लिए और लगा के साइड में कर दो, आप इसे दर्शकों के लिए कर रहे हैं। ये भी सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। छोटी सी इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, आर नहीं लगा हुआ है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू आर डूइंग इट, आर लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा हुआ है, ये हमारी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एपोस्ट्रोफी यू के बाद आर ई करके लगाया हुआ था लेकिन वो ऑटो करेक्ट में ही गलत हो गया, ठीक है। और यू आर डूइंग इट फॉर दी ऑडियंस, और आप वो दर्शकों के लिए, या आप इसे दर्शकों के लिए कर रहे हैं, और यू आर डूइंग इट फॉर दी ऑडियंस। इरादा सबसे ऊपर है। अब सेंटेंस ये बचा मेरा कि इरादा सबसे ऊपर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, इरादा, द इंटेंशन। मेन वर्ड लगेगा इज क्योंकि सिंगुलर टर्म है। अब वो क्या है, सबसे ऊपर, सो अबव ऑल, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छे टर्म है, अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, ऑल का मतलब सबसे, ठीक है। द इंटेंशन इज अबव ऑल, कि जो इरादा है वो सबसे ऊपर है। अभी अगर आप, पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, सेंटेंस पकड़ो पहले, ये पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ठीक। कोई एक्शन तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक स्टेटिक कंडीशन की बात हो रही है। सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, जैसे प्रेजेंट का मैंने बताया किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सेम पास्ट का सिंपल जब होगा यही फॉर्मूला रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। तो सेंटेंस है पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी, किसकी बात कर रहे हैं, पुष्पा की, ठीक है। सो पुष्पा, फिर मेन वर्ड लगा वॉज क्योंकि सिंगुलर टेंस है, पुष्पा वॉज। अब वो क्या थी, एक बहुत मुश्किल फिल्म, ठीक है। सो अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी, पुष्पा वॉज अ वेरी, या फिर रियली, तो कुछ भी लगा सकते हो, पुष्पा वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म शूट करने के लिए। अब इसमें फॉर का यूज करोगे तो शूट में आईएनजी लगा दोगे, फॉर शूटिंग, ठीक है। टू का यूज करोगे तो आईएनजी मत लगाना, टू शूट, टू शूटिंग नहीं होगा, ठीक है, या तो फॉर शूटिंग या फिर टू शूट, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, पुष्पा वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट। चाहो तो टू शूट को पहले भी लगा सकते हो, टू शूट पुष्पा वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म, इस तरीके से भी सेंटेंस बनाओगे, बिल्कुल सही है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए, पुष्पा वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट। हम इस फिल्म की शूटिंग जंगल में कर रहे थे, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन है, शूटिंग करना यहाँ पर एक एक्शन है, राइट। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है यहाँ पे, करने वाला कौन है, हम इस फिल्म की शूटिंग जंगल में कर रहे थे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी मेन वर्ड लगा वर, एक्शन क्या है, शूट करना, और शूट करना, शूट अपने आप में एक एक्शन है, ठीक है। सो शूट में आईएनजी लगेगा। वी वर शूटिंग दिस फिल्म, हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जंगल में, एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, सिंपल है। सो हम इस फिल्म की शूटिंग जंगल में कर रहे थे, वी वर शूटिंग दिस फिल्म इन अ जंगल, ठीक है। या फिर वी वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। वी वर शूटिंग दिस फिल्म, या फिर वी वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म इन अ फॉरेस्ट। और हम लगभग 500 लोगों के दल थे, ठीक है, मतलब दल एक ही था 500 लोगों का, ठीक है। सो या तो हम ये बोल देंगे इट वॉज अ क्रू ऑफ ऑलमोस्ट 500 पीपल, ये भी सही है। और हम कुछ थे, यहाँ पर हैड वाला सेंस भी आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट वी डिड हैव, कि हम कुछ थे, डिड छुपा हैव में हैड। सो वी हैड अ क्रू ऑफ ऑलमोस्ट 500 पीपल, कि हमारा एक दल था 500 लोगों का, ये भी सही है। लेकिन हिंदी में जब ये सेंटेंस बोला गया, हम लगभग 500 लोगों के दल थे, ये सेंटेंस बना आपका सिंपल पास्ट की फॉर्म में, कि हम कुछ थे, उसके सेंस में। यहाँ पर एक्शन नहीं आया, ठीक है, एक कंडीशन बताई जा रही है कि हम कुछ थे, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। सो हम एक दल थे 500 लोगों का, इस तरीके से बना। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, हम, वी, मेन वर्ड लगा वर। अब हम क्या थे, दल को हम बोलते हैं क्रू, ठीक है। सो वी वर अ क्रू, हम एक दल थे लगभग 500 लोगों का, ऑफ ऑलमोस्ट, या फिर अप्रोक्सीमेटली ऑफ 500 पीपल, इस तरीके से बना दो, या फिर ऑफ ऑलमोस्ट 500 पीपल, इस तरह से बनाओ, दोनों ठीक है, ठीक है। पीपल नहीं बोलना है, पीपल। सो और हम लगभग 500 लोगों के दल थे, एंड वी वर अ क्रू ऑफ ऑलमोस्ट 500 पीपल।
अब यहाँ पर सेंटेंस है, एक सुदूर वन क्षेत्र में उन्हें खाना और चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल था। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, ध्यान से सुनो। ये सिर्फ एक कंडीशन की बात हो रही है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल थी। तो सेंटेंस तो है ये सिंपल पास्ट का, ये चीज़ समझ में आती है। दूसरी चीज़, सुदूर वन क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट फॉरेस्ट एरिया। रिमोट का मतलब होता है जो बिल्कुल हटके हो, जैसे शहर से बिल्कुल अलग है। सो वो रिमोट, एक रिमोट आइलैंड बोल दिया कि भाई बिल्कुल अलग ही आइलैंड है। ठीक है, रिमोट सिटी कि भाई बिल्कुल ही अलग है, मतलब ये पूरे कंट्री से अलग ही शहर बना हुआ है, इस तरह से। सो रिमोट फॉरेस्ट एरिया मतलब सुदूर वन क्षेत्र, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस पकड़ो, एक सुदूर वन क्षेत्र में उन्हें खाना और चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल था। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, जैसे इट वॉज वेरी हार्ड, कि ये बहुत मुश्किल था। ये हो गया सिंपल पास्ट, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या था? सो इट वॉज वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल था। क्या? टू प्रोवाइड देम फूड, उनको खाना प्रोवाइड कराना, उनको खाना उपलब्ध कराना, एंड थिंग्स, और चीज़ें, इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया, एक सुदूर वन क्षेत्र में। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, सेकंड इसको ये बना देंगे कि उनको खाना प्रोवाइड कराना और उनको खाना और चीज़ें प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल था एक रिमोट फॉरेस्ट एरिया में, ऐसे ही बना सकते हैं। सो टू प्रोवाइड देम फूड एंड थिंग्स, या फिर टू प्रोवाइड की जगह आप प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हो, उपलब्ध कराना। टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, टू हटाओगे तो लगा सकते हो। प्रोवाइडिंग देम फूड एंड थिंग्स इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया, या फिर टू प्रोवाइड देम फूड एंड थिंग्स इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया, कि एक सुदूर वन क्षेत्र में उन्हें खाना प्रोवाइड कराना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। तो किसकी बात कर रहे हैं? एक सुदूर वन क्षेत्र में खाना प्रोवाइड कराना उन लोगों को, इसकी बात कर रहे हैं। फिर मेन वर्ड आ गया वॉज, अब वो क्या था? बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। एक तरीका ये हो गया सिंपल पास्ट के फॉर्मूला में। एक ये बहुत मुश्किल था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब बाकी चीज़ कि क्या था वो? टू प्रोवाइड देम फूड एंड थिंग्स इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा सिंपल पास्ट में ही कि उनको सुदूर वन क्षेत्र में उन्हें खाना और चीज़ें प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल था। सो किसकी बात कर रहे हैं? ये पूरा सेंटेंस बना, टू प्रोवाइड देम फूड एंड थिंग्स इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। फिर आया मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था? बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों तरीके बता दिए, जो आपको ठीक लगे आप वैसे यूज़ करो। इसीलिए शूट करने के लिए ये बहुत मुश्किल फिल्म थी। ठीक है, इसीलिए या तो आप दैट इज़ वाई का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सो का यूज़ कर सकते हो। मैंने सो का यूज़ कर दिया। सो ये बहुत मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि शूट करने के लिए ये बहुत मुश्किल फिल्म थी। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या थी? सो ये बहुत मुश्किल फिल्म थी, ये की बात चल रही है। इट, फिर मेन वर्ड वॉज, क्या थी? एक बहुत मुश्किल फिल्म, अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म, शूट करने के लिए, टू शूट या फिर फॉर शूटिंग। ठीक है, खासकर कोविड समय में, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इसीलिए शूट करने के लिए ये बहुत मुश्किल फिल्म थी, खासकर कोविड समय में। दैट्स वाई या फिर सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट स्पेशली इन कोविड टाइम्स। इतने सारे कोविड प्रतिबंधों के साथ। ठीक है, अब जब भी ऐसा आ जाए तो विद से शुरू करो, किसी के साथ। सो विद, किसके साथ? इतने सारे। अब इतने के लिए सो का यूज होता है मोस्टली। ठीक है, विद सो मैनी कोविड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध, पाबंदियां, उस तरीके से। ठीक है, सो विद सो मैनी कोविड रिस्ट्रिक्शंस, इतने सारे कोविड प्रतिबंधों के साथ। ये मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे कहना एक एक्शन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। मैंने कहा था पहले भी, इस तरह से। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है कहना, से। डिड छुपा से में और वो सेड बन गया। आई सेड इट, मैंने ये कहा था पहले भी, अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, पहले भी, अर्लियर ऑल्सो, या फिर इवन का यूज कर सकते हो। इवन आएगा अर्लियर से पहले। ठीक है, सो इवन और इसकी प्रोनाउंसिएशन में ही मैं जुबान लड़खड़ा गई। सो आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो, ये भी सही है। आई सेड इट इवन अर्लियर, ये भी सही है। सो हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आ रहा हो ना, इंग्लिश में इवन अगर लगाना है तो उससे पहले लगाओगे, ऑल्सो अगर लगाना है तो उसके बाद लगाओगे। समझ रहे हो? सो यहाँ पर अगर मैं इवन लगाऊंगा तो इवन लगेगा मेरा पहले से पहले, मतलब अर्लियर से पहले। तो वैसे बनेगा आई सेड इट इवन अर्लियर, ये तरीका है। और अगर मुझे ऑल्सो लगाना है तो बाद में लगेगा, आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो। दोनों मत लगाना कि आई सेड इट इवन अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है।
ये एक पुष्पा फिल्म 4 फिल्मों की मेहनत के बराबर थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, तो ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थी, तो किसकी बात चल रही है, ये एक पुष्पा फिल्म 4 फिल्मों की मेहनत के बराबर थी, तो बात चल रही है ये एक पुष्पा फिल्म की। सो दिस वन पुष्पा फिल्म, ये एक पुष्पा फिल्म, ये के लिए दिस, एक के लिए वन, पुष्पा फिल्म के लिए पुष्पा फिल्म, दिस वन पुष्पा फिल्म, ये एक पुष्पा फिल्म। फिर मेन वर्ड आएगा वॉस, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है वॉस। अब वो क्या थी, 4 फिल्मों की मेहनत के बराबर। सो इक्वल टू, बराबर के लिए इक्वल टू का यूज करेंगे ना, इक्वल टू 4 फिल्म्स एफर्ट। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, फिल्म में एस भी लगेगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये एक पुष्पा फिल्म 4 फिल्मों की मेहनत के बराबर थी। दिस वन पुष्पा फिल्म वॉज इक्वल टू 4 फिल्म्स एफर्ट, ठीक है। एफर्ट में एस मत लगाना, राइट। तो यहाँ तक आज की इस वीडियो में रहे सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मुझसे पूछेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।